स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान की प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान की प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे आती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि पहला वर यह है कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वर सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। और तीसरा वर मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया वरदान पूरा कैसे होगा, जब आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। यमराज के कहने पर सावित्री वट वृक्ष के पास लौटी और फिर वहां देखा कि सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए हैं। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। और सभी महिलाओं को वट वृक्ष से या सावित्री माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे यमराज ने उनके पति के प्राणों को वापस किया, क्योंकि सावित्री माँ पतिव्रता नारी थी, वैसे ही इस कथा को सुनने वालों के पति की आयु बढ़े और पत्नियां अपने पतिव्रता धर्म का पालन करें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पत्नियों को अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखना चाहिए और उनका यश सम्मान आयु में वृद्धि करनी चाहिए। तो ये थी कथा आज की व्रत सावित्री की। इसको सुनने मात्र से आपके पति की रक्षा होगी, आयु लंबी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।